हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का सिलेबस। ठीक है, देखिए ये जो मैं सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है कक्षा 10 में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि बच्चे जो है मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कितना क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिंदी का व्याकरण ले लीजिए, अब वो पूरा व्याकरण पढ़ते हैं लेकिन पूरा व्याकरण हमें नहीं पढ़ना होता है। कुछ सिलेबस के हिसाब से दो तीन प्रकार के जो है, जैसे संधि हो गया है ना, तो संधि हमें पूरा नहीं पढ़ना है। समास हो गया, अलंकार हो गया, तो ये सब हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है। जो हमें सिलेबस में दिया होता है 4-5 संधि, 2-3 अलंकार, ठीक है, बस वही पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, और ये जो 30 नंबर है वो आपको कॉलेज से मिलेगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब उस 70 नंबर में देखिए क्या आएगा। ठीक है, शुक्ल या शुक्लोत्तर पक्ष, शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्ल युग के बारे में पढ़ लीजिएगा। शुक्ल युग के कवि कौन कौन से थे और शुक्ल युग के रचनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, और शुक्ल युग जो है कितना से कितना तक चला था, है ना, तो इन सब के बारे में आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, और वैसे ही रीतिकाल और आधुनिक काल, इन दोनों काल से आएगा 5 नंबर का आपका। ठीक है, जब बस जितना बता रहा हूँ उतना उतना आप समझिएगा, बस वही एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपका गद्य है, ठीक है, गद्य पद्य होता है ना, काव्य गद्य ये सब, तो गद्य से हमारा आएगा 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या आएगा, संदर्भ लिखने के लिए आएगा और रेखांकित शब्दों की व्याख्या करने के लिए, है ना, जो है कोई भी पैराग्राफ दे देगा, उसमें से कुछ शब्द जो है रेखांकित कर देगा और बोलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और तथ्यपरक प्रश्न आएंगे, मतलब कि जो पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के जो है प्रश्न आएंगे। ये कितने का है, कितने नंबर का आएगा, ये जो पूरा है, ये पूरा मिलाकर गद्य से आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए पद्य से, पद्य यानी कि काव्य। ठीक है, काव्य से भी आएगा संदर्भ करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, और काव्य सौंदर्य यानी कि उसको चढ़ा बढ़ा कर लिखने के लिए ये आएगा आपका, ये भी जो है 6 नंबर का ही आएगा। ठीक है, और आगे देखिए क्या आएगा, चौथा है क्या है, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, ये आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, और अगला क्या है, लेखकों और कवियों का परिचय एवं रचनाएं। ठीक है, उनका जो है जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, वो है 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और अगर आप इन जो है आपके सिलेबस में जो भी कवि दिए हैं, जो भी लेखक दिए हैं, उनका जीवन परिचय जो है लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके सभी कवियों और सभी लेखकों का जीवन परिचय मिल जाएगा। हमारे जो है चैनल पर आपको पूरा सब सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कराया जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और देखिए अगला क्या है, संस्कृत का एक श्लोक। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में न आया हो, है ना, कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, 4 लाइन का, है ना, 2 नंबर का है तो 4 लाइन बहुत है, 4 लाइन का आता ही है। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में न आया हो, देखिए 2 याद कर लेंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा, अगर पहला वाला मान लीजिए आया है प्रश्न पत्र में तो दूसरा लिख देंगे, अगर दूसरा वाला आया है जो याद किए हैं तो पहला लिख देंगे। ठीक है, तो 2 याद कर लीजिएगा। अगर एक याद करके आ जाएंगे, अगर कहीं वही प्रश्न पत्र में दे दिया हिंदी में अनुवाद करने के लिए या व्याख्या करने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है, संस्कृत पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। ठीक है, जो हमारा जो हिंदी पोर्शन में लास्ट में जो संस्कृत दिया होता है थोड़ा सा, उस पर भी जो है 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। ठीक है, और अगला क्या आएगा, अब ये देखिए यहाँ से देखिए व्याकरण जो है शुरू होता है आपका, काव्य सौंदर्य के तत्व, है ना, रस आएगा। अब देखिए रस, जैसे आपके मान लीजिए कि आपके सिलेबस में रस है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा रस पढ़ कर जाते हैं, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। ठीक है, जो भी है सभी रस पढ़ कर जाते हैं, लेकिन सभी हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना याद करना है और उदाहरण याद करना है, और उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हास्य रस है और कौन सा करुण रस है। ठीक है, इन सब के जो है परिभाषा और जो भी है
सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अलंकार। अलंकार में कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। अलंकार देखिए दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हमें अर्थालंकार पढ़ना है। और अर्थालंकार में भी कौन सा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, बस। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगला देखिए छंद है। छंद में क्या पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है, बस 2 ही पढ़ना है छंद। और उसके क्या क्या लक्षण हैं, उदाहरण हैं, और उनको पहचानेंगे कैसे, ये बस पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है बस वही आएंगे। अब अगला है देखिए हिंदी व्याकरण से क्या है, उपसर्ग है ना। उपसर्ग में देखिए अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, नीर, अभि, परि, सु, बस इन्हीं सब शब्दों का जो है उपसर्ग आएगा। ठीक है, और प्रत्यय उपसर्ग देखिए जानते ही हैं, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो अंतिम में लगता है, यानी कि लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के। ठीक है, तो प्रत्यय में देखिए आई, त्व, ता, पन, वा, हट, बट। ठीक है, बस इन्हीं शब्द का प्रत्यय जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, और समास में देखिए क्या क्या पढ़ना है। समास में सिर्फ 4 समास पढ़ने हैं। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, और आपको तत्सम तद्भव पढ़ना है और पर्यायवाची। और ये सब मिलाकर कितने नंबर के आएंगे, ये सब जो है 11 नंबर के। ठीक है, नंबर तो हमने इस सब का बताया ही नहीं, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है बगल में। और ये सब जो है कितने नंबर का था, ये था हमारा 6 नंबर का। ठीक है, तो ये था जो है हमने आपको बताया कक्षा 10 हिंदी का सिलेबस। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय का तैयारी एकदम फ्री में कराया जाएगा।